अगर मैं कहूं कि आप दुनिया को जैसी देखते हैं वह वास्तव में वैसी है ही नहीं। कल्पना कीजिए, आप अभी जिस दुनिया को देख रहे हैं, क्या होगा अगर उसका कुछ हिस्सा वास्तव में वैसा हो ही नहीं जैसा आपको दिखाई देता है। ये दीवार, ये रंग, ये आवाज, ये चेहरा, क्या यह सब वास्तव में बाहर मौजूद है, या आपका दिमाग हर पल इन सब को अपने भीतर बना रहा है? अगर अभी आपकी आंखें बंद कर दी जाए तो क्या दुनिया गायब हो जाएगी, या वह आपके दिमाग के भीतर फिर भी बनी रहेगी? आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और न्यूरोसाइंटिस्टों सबको उलझा कर रखा है। क्या हम रियलिटी देखते हैं, या सिर्फ अपने दिमाग द्वारा बनाई गई रियलिटी? पिछली वीडियो में हमने जाना कि हमारा दिमाग हर पल भविष्य का अनुमान लगाता रहता है, लेकिन अगर वही दिमाग हर आने वाली जानकारी का अर्थ भी खुद तय करता हो, तो क्या हम कभी दुनिया को वैसी देख भी पाते हैं जैसी वह वास्तव में है? आज हम समझेंगे कंस्ट्रक्टेड रियलिटी, एक ऐसा विचार जो कहता है कि हम रियलिटी को सीधे नहीं देखते, हम उसका दिमाग द्वारा बनाया गया संस्करण देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी आंखें कैमरे की तरह दुनिया की तस्वीर खींचती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आंखें सिर्फ रोशनी यानी लाइट को पकड़ती हैं, वह रोशनी विद्युत संकेतों में बदलती है और दिमाग तक पहुंचती है। यहीं से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि दिमाग इन सिग्नल्स को सीधे स्वीकार नहीं करता, वो उनका अर्थ निकालता है। यानी जो आप देख रहे हैं वह सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं है, वो बाहर की दुनिया और आपके दिमाग की व्याख्या दोनों का मिश्रण है। यही कारण है कि दो लोग एक ही दृश्य देखकर अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। यहीं से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। आपकी आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ऐसी जगह जहां आप कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन आपको कभी काला धब्बा दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस खाली जगह को अपने आप भर देता है, यानी वह जो मौजूद नहीं है उसे भी बना देता है, और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर हमारा दिमाग हर पल रियलिटी का अर्थ निकाल रहा है, तो क्या कभी वह गलत भी हो सकता है? उत्तर है हाँ, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ऑप्टिकल इल्यूजन्स। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी तस्वीर देखते हैं जिसमें दो सीधी रेखाएं आपको अलग अलग लंबाई की दिखाई देती है, लेकिन जब उन्हें मापा जाता है तो दोनों बिल्कुल बराबर होती हैं। क्या तस्वीर झूठ बोल रही थी? नहीं। क्या आपकी आंखें खराब थीं? नहीं। गलती दिमाग की व्याख्या में थी। आपका मस्तिष्क रेखाओं को अकेले नहीं देखता, वह उनके आसपास मौजूद आकार, कोण और दूरी सबको जोड़कर एक अर्थ बनाता है, और कभी कभी यही अर्थ गलत हो जाता है। यानी हम जो देखते हैं वह रियलिटी नहीं, बल्कि रियलिटी का दिमाग द्वारा बनाया गया संस्करण होता है। अब एक और प्रयोग। कल्पना कीजिए, आप एक वीडियो देख रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति बा 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 बोल रहा है, लेकिन वीडियो में उसके होंठ गा 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 बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीब बात यह है कि कुछ ही क्षणों बाद आपको सुनाई देने लगता है दा दा दा, जबकि ऑडियो बदला ही नहीं। यह कोई जादू नहीं है, इससे मैगक इफेक्ट कहा जाता है। इसमें आपका दिमाग आंखों और कानों दोनों की जानकारी मिलाकर एक नई रियलिटी बना देता है। यानी हम केवल सुनते नहीं, केवल देखते नहीं, हमारा दिमाग दोनों को जोड़कर अनुभव बनाता है। अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला प्रयोग कल्पना कीजिए, आपके सामने एक नकली रबर का हाथ रखा है। आपका असली हाथ कपड़े के पीछे छिपा दिया गया है। अब एक व्यक्ति रबर वाले हाथ को और आपके असली हाथ को एक ही समय पर ब्रश से छूता है। कुछ मिनट बाद अचानक आपका दिमाग उस रबर के हाथ को अपना हाथ मानने लगता है, और अगर कोई उस रबर के हाथ पर हथौड़ा मारने की कोशिश करे तो आप सचमुच डर जाते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर तनाव में आ जाता है, जबकि आप जानते हैं कि वो हाथ आपका है ही नहीं। इसे कहते हैं रबर हैंड इल्यूजन। यह प्रयोग हमें बताता है कि हमारी पहचान भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। दिमाग
उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसे भी बदल सकता है। अब रंगों की बात करते हैं। आप सोचते होंगे कि लाल रंग वास्तव में लाल ही होता है, लेकिन विज्ञान कहता है रंग बाहर नहीं होते। बाहर सिर्फ अलग अलग तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ्स होती हैं। लाल, नीला, हरा ये सभी दिमाग के भीतर बनने वाले अनुभव हैं। यानी यदि मानव मस्तिष्क ना होता तो लाल जैसा कोई अनुभव भी ना होता। अब एक क्षण रुकिए और सोचिए, अगर दिमाग आकार, रंग, ध्वनि, स्पर्श, यहां तक कि अपने शरीर का अनुभव भी बना रहा है, तो क्या हम सचमुच दुनिया को वैसी देख पाते हैं जैसी वह है, या हम सिर्फ अपने मस्तिष्क द्वारा बनाई गई रियलिटी जी रहे हैं? यही प्रश्न सदियों पहले दर्शन शास्त्र ने भी पूछा था, और आधुनिक न्यूरोसाइंस आज उसी प्रश्न की वैज्ञानिक जांच कर रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया असल में मौजूद ही नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर सच क्या है? यही हम समझेंगे जहां साइंस और फिलॉसफी एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। बाहर की दुनिया वास्तव में मौजूद है। पेड़, पहाड़, नदियां, लोग और पूरा ब्रह्मांड हमारी कल्पना नहीं है, लेकिन हम उनका सीधा अनुभव कभी नहीं करते। हम उनका अनुभव अपने दिमाग द्वारा बनाए गए एक मॉडल के माध्यम से करते हैं। यानी रियलिटी पहले हमारी आंखों, कानों, त्वचा और बाकी इंद्रियों तक पहुंचती है। फिर दिमाग उसे अपने पुराने अनुभवों, यादों, भावनाओं और उम्मीदों के साथ जोड़कर एक अंतिम अनुभव बनाता है, और उसी अनुभव को हम रियलिटी कहते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी हम किसी व्यक्ति के बारे में पहली मुलाकात में ही राय बना लेते हैं, और बाद में वही राय हमारे हर निर्णय को प्रभावित करने लगती है। हम सोचते हैं कि हम सच देख रहे हैं, जबकि कई बार हम अपनी ही बनाई हुई रियलिटी देख रहे होते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस इससे कंट्रोल्ड हैलुसिनेशन यानी नियंत्रित भ्रम जैसी अवधारणा से भी जोड़कर देखती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर समय भ्रम में जी रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि दिमाग हर पल दुनिया का एक अनुमान बनाता है और उसे आने वाली वास्तविक जानकारी से लगातार सुधारता रहता है। यानी हमारी रियलिटी हर सेकंड अपडेट होती रहती है। शायद यही कारण है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दुनिया हमें बदली हुई लगने लगती है। दुनिया नहीं बदलती, बदलता है उसे देखने वाला दिमाग। अब शुरुआत का सवाल एक बार फिर याद कीजिए, क्या जो दुनिया आप देख रहे हैं वह सच है? उत्तर है हाँ, लेकिन पूरा नहीं। आप दुनिया को सीधे नहीं देखते, आप उसका अपने दिमाग द्वारा बनाया गया सबसे संभावित संस्करण देखते हैं, और यही इंसानी मस्तिष्क की सबसे अद्भुत क्षमता भी है और सबसे बड़ा भ्रम भी। जब भी आप अगली बार किसी व्यक्ति को देखें, किसी आवाज को सुने या किसी घटना पर तुरंत निर्णय लें, तो एक पल के लिए अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच देख रहा हूं, या मेरा दिमाग मेरे लिए एक रियलिटी बना रहा है? क्योंकि दिमाग को समझना सिर्फ विज्ञान सीखना नहीं है, यह खुद को समझने की शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे, समय कभी तेज कभी धीमा क्यों लगता है? क्या समय सचमुच एक जैसा बहता है, या उसे भी हमारा दिमाग अपने तरीके से महसूस करता है? और आप देख रहे थे साइकोवेदा ऑफिशियल द ब्रेन फाइल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।